जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे रत्नों के बारे में। आज की जो सीरीज़ है उसमें हम रत्नों के बारे में बात करेंगे कि कौन सा रत्न क्या प्रभाव देता है और उसको पहनने के क्या फ़ायदे होते हैं और किस किस को वो धारण करना चाहिए और किस किस को नहीं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे रूबी, जो एक रत्न है जिसको कि हिंदी में माणिक्य कहते हैं, और उसके बारे में बात करेंगे। ये सूर्य का रत्न है, ठीक है। जिसका कोई सूर्य को मजबूत करना हो जिसने, वो ये रत्न धारण कर सकता है। जिसका सूर्य कुंडली में कमज़ोर हो तो ये रत्न धारण करके वो अपना भविष्य सही कर सकते हैं। तो बात करते हैं माणिक्य धारण करने के क्या क्या लाभ होते हैं। प्राचीन यूनानी लोगों का विश्वास था कि माणिक्य धारण करने वालों पर विष का प्रभाव नहीं होता। यह प्लेग से बचाता है, शोक दूर करता है। शोक मीन्स गम, दुख, पेन दूर करता है। माणिक्य धारण करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा भाग्योदय होता है। नौकरी करने वालों को पदोन्नति में सहायक होता है, मीन्स प्रमोशन वगैरह होती है। इसके पहनने से अधिकारी एवं मंत्री वर्ग अनुकूल चलते हैं, मीन्स आपकी इच्छा मुताबिक व्यवहार करते हैं। जो लोग नौकरी में निलंबित कर दिए जाते हैं, डिसमिस वगैरह किए जाते हैं, उनकी माणिक्य पहनने पर नौकरी में बहाली हो सकती है। सरकारी विभागों से सहयोग प्राप्त होता है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। समाज में उच्च और प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त होता है। सो ये कुछ इसके बेनिफिट हैं माणिक्य धारण करने के। माणिक्य किसे धारण करना चाहिए, सवाल ये उठता है कि किसे धारण करना चाहिए। माणिक्य सूर्य का रत्न है, अतः जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य शुभ भावों का स्वामी हो अथवा शुभ भाव में स्थित हो, उसे माणिक्य पहनने से लाभ होता है। इसके विपरीत यदि सूर्य छठे 12वें भाव में स्थित हो अथवा अपनी नीच राशि में स्थित हो, उसे माणिक्य पहनने से अशुभ फल मिलेंगे। इसलिए इसको सोच समझ कर धारण करना चाहिए। किसी योग्य विद्वान से विचार विमर्श करके ही धारण करना चाहिए। अपनी जन्मपत्री पहले दिखा लेनी चाहिए और उसके बाद ही इसको विश्लेषण के बाद धारण करना चाहिए। और आगे बात हम करते हैं कि कुंडली में सूर्य की स्थिति अनुसार माणिक्य धारण करने से लाभ एवं हानि किस प्रकार की होती है। तो मान लीजिए कि अगर आपका सूर्य प्रथम भाव में है, अगर कुंडली में प्रथम भाव अर्थात लगन में सूर्य हो तो जातक को पत्नी पति सुख में बाधा पड़ती है। जातक को क्रोध भी दिखाता है, परंतु यह सूर्य जातक के मान सम्मान के लिए उच्च पद प्राप्त करने के लिए सहायक होता है। अगर जातक माणिक्य पहने तो सूर्य को और भी बल मिलेगा। इससे शुभ और अशुभ फल में वृद्धि होगी। अर्थात माणिक्य पहनने से मान सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु पति पत्नी में जो वैमनस्य है वह भी बढ़ेगा। सो इसको थोड़ा प्रथम भाव में जिनका सूर्य है, लगन में जिनका सूर्य है, उनको सोच समझ कर ध्यान से इसको पहनना चाहिए। और अपनी जन्मपत्री में अपने दूसरे ग्रह जो हैं, जो कि 7वां भाव है अपनी जन्मपत्री का, लगन से जो 7वां भाव है उसका भी ध्यान करके ही ये पहनना चाहिए जिनका प्रथम भाव में सूर्य है। तो दूसरा, आगे दूसरे भाव के बात करते हैं कि अगर दूसरे भाव में किसी के सूर्य हो तो क्या करना चाहिए। तो सूर्य अगर दूसरे भाव में है तो दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति शासकीय सेवाओं में नौकरी पाने के लिए अच्छी है।
मेडिकल लाइन में भी सफलता देता है, परंतु द्वितीय स्थान में सूर्य व्यक्ति के पास धन का कोष खाली करता है, क्योंकि द्वितीय स्थान धन का स्थान है। सो इसमें अगर सूर्य हो तो धन जो आपकी सेविंग्स है उसको भी कम करता है। धन आएगा अवश्य, परंतु खर्च होता रहेगा, ये दूसरा भाव दर्शाता है। तो दूसरे भाव में अगर किसी के सूर्य है तो उसको अपने दूसरे भावों के बारे में, खास करके दूसरे भाव में क्या स्थिति है और कौन कौन से ग्रह हैं, उसको देख के ही इसको माणिक्य को धारण करना चाहिए। तो बात करते हैं सूर्य तृतीय भाव में, मीन्स थर्ड हाउस में अगर आपकी जन्मपत्री के सूर्य है तो क्या करना चाहिए। सूर्य तृतीय स्थान में हो तो जातक को परक्रमी बनाता है, उसे अधिकारियों, मंत्रियों, सरकारी विभागों से सहयोग प्राप्त होता है, अतः माणिक्य पहनना लाभदायक है। ऐसे सूर्य बड़े भाई के लिए शुभ नहीं होता। तृतीय भाव में अगर सूर्य है तो वो बड़े भाई के लिए शुभ नहीं होता। जीवन में कामयाबी प्राप्त करने के लिए माणिक्य पहनना लाभदायक होता है। सो माणिक्य तीसरे भाव वाले ज़रूर पहन सकते हैं। तो परंतु ये है कि जो तृतीय भाव में सूर्य है बड़े भाई के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी अगर तीसरे भाव में सूर्य वाले माणिक्य पहने। तो अब बात करते हैं सूर्य चतुर्भाव में। सूर्य चतुर्भाव में सब राशि हो, मित्र राशि अथवा उच्च राशि में हो तो जातक को सरकारी नौकरी, राजनीति में सफलता दिलाता है। मेडिकल लाइन में भी सफलता मिल सकती है, ज़मीन जायदाद प्राप्त करने में भी सफलता मिलती है, परंतु अगर यही सूर्य नीच राशि में हो अथवा शत्रु राशि में हो तो फल अशुभ मिलता है। अशुभ स्थिति में माणिक्य पहनना लाभदायक ना होगा। सो ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि यह चौथे भाव में आपका सूर्य कौन सी राशि में है। ठीक है, जो राशियाँ सूर्य की अशुभ राशियाँ हैं, ठीक है, राशियाँ को कहाँ कैसे आप देखेंगे कि कौन सा नंबर उस भाव में, तीसरे भाव में लिखा हुआ है। अगर तो वो सूर्य की मित्र राशि हैं तो आप माणिक्य धारण कर लीजिए, अगर वो शत्रु राशि हैं तो फोर्थ हाउस वाले, चौथे भाव वाले माणिक्य को ना पहने अगर वो शत्रु राशि में है। तो आगे हम बात करते हैं सूर्य पंचम भाव में। अगर किसी जातक का सूर्य पंचम भाव में है तो सूर्य पंचम भाव में अगर अपनी राशि सिंह में हो अथवा उच्च राशि मेष में हो अथवा अन्य मित्र राशि में हो तो संतान संबंधी शुभ फल कराता है। जातक विद्या अच्छी हासिल करता है, मीन्स एजुकेशन अच्छी हासिल करता है। सरकारी विभागों में मान सम्मान एवं सहयोग मिलता है। ऐसे में अगर माणिक्य पहना जाए तो शुभ लाभ में वृद्धि होगी। सूर्य पंचम स्थान में स्थित होकर संतान में बाधा भी डालता है तथा गर्भपात भी करवाता है, अतः जिन्हें संतान की आस हो अथवा पत्नी गर्भवती हो तो माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। अगर सूर्य अपनी नीच राशि तुला में हो अथवा अशुभ राशि में हो तो माणिक्य पहनने से अशुभ फल मिलेगा। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि नीच राशि में सूर्य ना हो या संतान की प्राप्ति के इच्छुक हो तो पंचम राशि वाले फिर ही माणिक्य पहने, सोच समझ कर पहने, रूबी को धारण करें। तो आगे हम बात करते हैं सूर्य छठे भाव में। कुंडली में छठा भाव होने से सूर्य जहाँ शत्रुओं का नाश करता है वहाँ धन का अपव्यय भी कराता है, अतः माणिक्य पहनना अधिक लाभदायक नहीं है। तो यहाँ वर्जित किया गया है छठे भाव वालों को माणिक्य पहनना, क्योंकि यहाँ पे ये सही प्रभाव नहीं देगा। अब सूर्य जो सप्तम भाव में है, सूर्य सप्तम भाव में पति पत्नी सुख में बाधा कारक है, राज दरबार में मान सम्मान दिलाने में अथवा सरकारी नौकरी दिलाने में मदद करता है, अतः अपनी स्थिति में ज़रूरत के अनुसार ही माणिक्य धारण करें। जो लोग पति पत्नी से तलाक चाहते हैं वे शौक़ से माणिक्य पहन सकते हैं तो ये भी एक इसका प्रभाव है सेवंथ हाउस में कि जो पति पत्नी तलाक के इच्छुक है तो वो ज़रूर इसको धारण कर लें। तो ये भी इसको भी ध्यान में रखिएगा। और जो अपनी मैरिड लाइफ को हैप्पीली जीना चाहते हैं सेवंथ हाउस वाले, वो ज़रूर
इस बात का ध्यान रखें कि वो माणिक्य को बिल्कुल धारण न करें जिनका सूर्य 7th हाउस में है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं अष्टम भाव में सूर्य का प्रभाव। सूर्य अगर अष्टम भाव में हो तो माणिक्य धारण करने से नुकसान रहता है, रोग पैदा हो सकते हैं, काम काज में रुकावट, मानहानि हो सकती है। अष्टम भाव वालों को भी माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए। सूर्य नवम भाव में, सूर्य का नवम भाव में स्थित होना लाभदायक है क्योंकि नवम भाव भाग्य का भाव है। ये आपकी किस्मत, आपके लक से रिलेटेड है। तो इस भाव में अगर सूर्य है तो आप माणिक्य जरूर पहन सकते हैं। तो माणिक्य धारण करने से मन धार्मिक बनेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। अगर सूर्य नवम भाव में है तो आप धार्मिक भी हो जाएंगे और आपकी किस्मत भी धीरे धीरे जाग जाएगी जैसे जैसे कि इसका प्रभाव बढ़ेगा। अब बात करते हैं सूर्य दशम भाव में। सूर्य की दशम भाव में स्थिति जातक को के लिए लाभदायक होती है। जातक को सरकारी नौकरी, सरकारी विभाग से सहयोग, राजनीति, कला, मेडिकल लाइन इत्यादि में लाभ दिलाती है। अतः माणिक्य धारण करना लाभकारी होता है। दशम भाव में भी ये लाभकारी है। सूर्य एकादश भाव मीन्स 11th हाउस में अगर सूर्य कुंडली में एकादश भाव में हो तो जातक को पर्याप्त धन लाभ कराता है। सरकारी अधिकारियों एवं विभागों से अधिक लाभ हो सकता है। माणिक्य धारण करना इस लाभ में वृद्धि करेगा। अगर सूर्य नीच राशि तुला में हो तो लाभकारी नहीं होगा। तो दोस्तों सूर्य अगर 11th हाउस में किसी का है और अगर वो नीच राशि में है या तुला में है तो माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं सूर्य 12th हाउस में। सूर्य की यह स्थिति लाभकारी नहीं है, अतः माणिक्य धारण ना करें। अगर सूर्य मेष अथवा सिंह राशि का हो तो कुछ लाभकारी रहेगा, परंतु ऐसी स्थिति में भी धन का अत्यधिक व्यय कराएगा। मेरी तो यही सलाह है कि जिनका 12वें घर में सूर्य है वो ना ही पहने, माणिक्य को धारण ना करें। विदेश जाने के इच्छुक सज्जन इसे तब तक पहन सकते हैं जब तक वह विदेश पहुंच नहीं जाते। अगर उन्होंने विदेश जाकर अपना भविष्य बनाना है तो विदेश पहुंचने के तुरंत बाद उसको उतार देना चाहिए और उसको किसी धार्मिक स्थान में या किसी गरीब को दान कर देना चाहिए अगर कोई विदेश जाना चाहता है तो दोस्तों ये थे 12 भाव में सूर्य की स्थिति और किन किन को माणिक्य रूपी रतन धारण करना चाहिए और किन किन को नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पूरे विस्तार से मैंने बताया है। अब जो माणिक्य है उसको धारण करने की विधि क्या है, ठीक है, उसको कैसे धारण करें, उसको कैसे पहने, तो उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक तो उच्च कोटि के माणिक्य को सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जड़वाकर इसका षडोपचार पूजन करें। मीन्स उसको धूप दीप नैवेद्य आदि दिखाकर उसका पूजन कर लें, ठीक है। उसके बाद वैदिक विधि से सूर्य की उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें, वो हो ही जाएगी अगर आप 108 मंत्र का जाप कर लेंगे धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करके इस माणिक्य को। इसको गंगा जल से धो के या कच्चे दूध से धो के आपने अपने जो घर में पूजा का स्थान है वहाँ पे रख लेना और धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ा के, ठीक है, 108 बार ये सूर्य का जो मंत्र है इसका जाप कर लेना, तो उससे ये सिद्ध हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा और उससे आपको फिर धारण करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप धारण करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। और वो वैदिक मंत्र जो आपने करना है सूर्य का, एक तो बीज मंत्र है उसको आप कर सकते हैं, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। तो ये मंत्र है, ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। अगर इस समय आपको नहीं समझ आ रहा तो आप सूर्य का बीज मंत्र लिख के ढूंढ सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं। या इसका जो दूसरा मंत्र है जो थोड़ा सा इजी है, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम नमो नमो सिद्धाणम, ये मंत्र भी आप कर सकते हैं। ये जैनियों का है तो आप कोई भी मंत्र करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये इसकी विधि है। यह मंत्र पाठ आप रविवार के दिन आरंभ करें, संडे के दिन, और रोज़ाना चालू रखें जब तक पूर्ण नहीं हो जाता, ठीक है। अगर आपने इसको और पावरफुल करना है, ठीक है, तो अगर आपने धारण कर लिया एक बार गले में इसके 108 मंत्र जप करके संडे के दिन
ठीक है। उसके बाद अपने उसको और पावरफुल भी करना, तो ये मंत्र जब भी आप अपने पूजा स्थान में जाएं तो इसको उच्चारण करते रहें। ठीक है। आप गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है। जितना आप मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे इसको पहने हुए, उतना ही ये पावरफुल होता जाएगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। दोस्तों, ये था आज माणिक्य रत्न के रूबी के बारे में। अब अपने नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी लाइव जब मैं होऊंगा, तो आपको मैं बताऊंगा मोती रत्न के बारे में, जो चंद्र ग्रह से संबंधित है, उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा।